आपने अक्सर सुना होगा कि देश में आचार संहिता लागू हो गई है या फिर यूं कहें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। लेकिन ऐसा कब होता है, क्या आपको मालूम है? और इसके लगने के पीछे का मतलब क्या होता है? इसमें कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं किए जाते हैं? दरअसल अगर बात की जाए कि आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है, तो ये चुनावों की तारीख का ऐलान होने के साथ ही लागू हो जाती है। जैसे हाल ही में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते 4 जून तक यानी कि चुनाव के नतीजे आने तक पूरे भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। आदर्श आचार संहिता, जिसे इंग्लिश में MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है, जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित दिशा निर्देशों का एक समूह है। ये चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचरण के मानदंड तय करता है। इसके साथ ही ये सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों को MCC लागू होने के दौरान कैसे आचरण करने चाहिए, इसके बारे में भी निर्देश देता है। ये बताता है कि विवाद होने पर पार्टियां कैसे चुनाव आयोग के सुपरवाइजर्स के पास शिकायत दर्ज करा सकती हैं। हालांकि इस संहिता को चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की सहमति से ही तैयार करता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों के आयोजन के लिए मार्गदर्शन होता है। इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। साथ ही इसमें 2019 में एक नया नियम भी जोड़ा गया है, जिसमें पार्टियों को संविधान के आदर्शों के खिलाफ वादे करने से मना किया गया है। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आचार संहिता के लागू होने से हमें क्या, ये तो नेताओं और पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू होने का असर नेताओं के साथ साथ आम लोगों पर भी पड़ता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है शुक्रवार को केंद्र सरकार के कई विभागों द्वारा किया गया देर रात तक काम और अपने अपने विभाग के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना। जैसे नितिन गडकरी ने 1700 करोड़ के 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जो कि देखा जाए तो जनता के लिए अच्छी बात ही है। MCC लागू होने से जनता का भला ही हुआ है। MCC कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। इसे संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के तहत लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके तहत बताए गए कई कार्यों को भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत चुनावी अपराध और भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जिसमें सजा का प्रावधान है। जैसे MCC के लागू होने के दौरान जाति, धर्म या भाषा के आधार पर समुदायों के बीच तनाव पैदा करना, वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना, चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करना, मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकाना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार करना, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाना या ले जाना, सार्वजनिक सभाओं में व्यवधान डालना, मतदान के दिन शराब परोसना, वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाएं करना और मतदान स्थल पर पोस्टर, झंडे, चुनाव चिन्ह या किसी अन्य प्रकार का प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। MCC लागू होने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को PM मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से शिकायत की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर 15 मार्च को लोगों को एक पत्र लिखा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कई कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी दी गई है। जो पत्र लोगों को 16 मार्च को दोपहर 3 बजे के बाद मिला, जिस समय आचार संहिता लागू हो चुकी थी। और क्योंकि MCC के नियमों का उल्लंघन है, तो ECI को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा TMC के एक और सांसद साकेत गोखले ने भी PM द्वारा भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को आचार संहिता का उल्लंघन बताकर आयोग को शिकायत की है। हालांकि भाजपा IT सेल के अमित मालवीय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि PM को सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की छूट 1999 से ही मिली हुई है, तो ये MCC का उल्लंघन कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।